हर पर्सन की बॉडी एक खुली किताब की तरह होती है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इसे पढ़ना जानते हैं और कुछ नहीं। आपने भी कभी न कभी जरूर नोटिस किया होगा कि जब आप किसी से मिलते हो तो कभी कभी बिना कुछ बोले ही समझ आ जाता है कि ये इंसान सही लग रहा है, लेकिन कभी किसी और से मिलते हो तो अंदर से एक फीलिंग आती है कि यार कुछ गड़बड़ है। ये कोई गट फीलिंग नहीं होती, बल्कि ये आपका ब्रेन होता है जो सिर्फ 7 सेकंड में सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को नोटिस करके अपना डिसीजन पहले ही बना लेता है। बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेशन का वो साइलेंट टूल है जिसे बड़े से बड़े पॉलिटिशियन, स्पीकर्स और सेलिब्रिटीज ने मास्टर कर लिया है। और अगर आपने इसे समझना सीख लिया तो आप सिर्फ ऑरा फार्म नहीं करोगे, बल्कि आप समझ जाओगे कि सामने वाले पर्सन के अंदर क्या चल रहा है और वो क्या सोच रहा है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ, कौन नकली है, कौन असली और किसकी बातें सिर्फ हवाबाजी है। बिकॉज पावर सिर्फ दिखाने की नहीं होती, पहचानने की भी होती है। इसलिए बॉडी लैंग्वेज का सबसे पहला पिलर है द ऑरा इफेक्ट। आखिर रियल ऑरा क्या होता है? बेसिकली जब आपके रूम में एंटर होते ही सबका ध्यान आप पर ही होता है और वो सभी आपके स्ट्रॉन्ग ऑरा को फील कर पाते हैं, वही रियल ऑरा होता है। देखो, ऑरा कोई बनी बनाई बात नहीं है, ये प्योर साइंस है। आपकी ब्रीदिंग पैटर्न, मूवमेंट के रिदम और माइक्रो एक्सप्रेशंस का कॉम्बिनेशन एक ऑरा इफेक्ट क्रिएट करता है जो सामने वाले पे एक पावरफुल इम्पैक्ट छोड़ देता है। जब ये तीनों सिंक होते हैं तो आपके अंदर से निकलने वाली एनर्जी सीधे लोगों तक पहुंचती है। हर लीडर और इन्फ्लुएंशियल पर्सन एक ही चीज मास्टर करता है, एनर्जी कंट्रोल। एसआरके की वार्म और मैग्नेटिक एनर्जी है, रणबीर कपूर की साइलेंट और काम एनर्जी है, शाहिद कपूर की एनर्जी शो करती है कि उनका ऑरा कैसा है। चलो फेमस लोगों को छोड़ो, अपने ही आसपास सोचो उस पर्सन को जिससे आप भी इंस्पायर होते हो। आपका कोई सीनियर या कोवर्कर जो हमेशा लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। इन सभी का एक ही फैक्टर है कंट्रोल। इमोशन को मारना नहीं है, उसे डायरेक्ट करना है। अपने ऑरा पे काम करने के लिए एक सिंपल 3 स्टेप सिस्टम फॉलो करो। नंबर 1, ब्रेथ कंट्रोल। हर कॉन्वर्सेशन से पहले 3 डीप ब्रेथ लो, आपका हार्ट रेट स्लो होता है, वॉइस नेचुरल लगती है। नंबर 2, मूवमेंट इकोनॉमी। कम हिलना, पर हर मूवमेंट पर्पसफुल हो। जो ज्यादा मूव करता है वो ज्यादा एक्सपोज होता है। नंबर 3, आई सिंक। नजरें हर 3 से 5 सेकंड में कामली शिफ्ट करो। ये शो करता है कि आप अवेयर हो, नर्वस नहीं। जब आप दूसरों को ऑब्जर्व करते हो तो यही 3 साइंस बता देते हैं कि कौन काम है और कौन अंदर से टूट रहा है। फास्ट ब्रीदिंग मतलब प्रेशर, ओवर मोशन मतलब नर्वसनेस और फोर्स्ड स्माइल मतलब मास्किंग इमोशन। याद रखो, ऑरा कोई चीज नहीं है जो आप पहनते हो, ये वो एनर्जी है जो आप प्रोजेक्ट करते हो जब आप अंदर से अलाइंड होते हो। जितना अंदर से आप काम रहोगे उतना बाहर कमांड करोगे। इस चीज को ध्यान में रखते हुए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, फर्स्ट इंप्रेशन। आपका वॉकिंग स्टाइल आपके कॉन्फिडेंस का एक्सरे होता है। ये बताता है कि आप अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर रहे हो या बस उसमें एडजस्ट होने की कोशिश कर रहे हो। आप कहीं भी चल के आओगे तो सबसे पहले आपके चलने की चाल ही नोटिस करी जाएगी। और याद रखो, फर्स्ट इंप्रेशन का सेकंड चांस नहीं मिलता। एक्टिंग स्कूल्स में सबसे पहला लेसन होता है वॉक बिफोर यू टॉक। एक थिएटर में भी सबसे ज्यादा सीटियां और तालियां हीरो की एंट्री वॉक पे ही बजती है। स्ट्रेट पोस्चर, बैक सीधा, चेस्ट ओपन, शोल्डर रिलैक्स्ड। चाहे अंदर से थोड़ा नर्वस हो पर बॉडी हमेशा काम और अपराइट रखो। ये सबसे बेसिक साइन है इनर कॉन्फिडेंस का। जो बंदा हमेशा झुक के चलता है वो या तो इनसिक्योर है या गिल्ट कैरी कर रहा है। आई लाइन फॉरवर्ड, जमीन में आंखें झुका के चलना इनसिक्योर एनर्जी देता है। ये अवॉइडेंस, सबमिशन या फियर का सिग्नल देता है। आंखें सामने रखने का मतलब है आप अपने एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व कर रहे हो, उससे डर नहीं रहे। नेचुरल आर्म स्विंग, रिलैक्स्ड शोल्डर्स, नेचुरल रिदम, हाथ हिलते हैं पर एफर्टलेसली, ना स्टिफ ना ओवर एक्टिंग। जो बॉडी नेचुरली मूव करती है वही पावरफुल लगती है। अगर कोई चलते वक्त अपने हाथों को मूव नहीं कर रहा है तो इसका मतलब वो टेंशन में है या एक नर्वस एनर्जी शो करता है। और अगर कोई अपने हाथों को ओवर स्विंग कर रहा है, बहुत ज्यादा ही हिला रहा है, ये एक ओवर कॉन्फिडेंस एनर्जी शो करता है। वॉकिंग स्पीड, बहुत फास्ट चलना भी लगता है जैसे आप भाग रहे हो, ये एक पेशेंस लेस बिहेवियर दिखाता है। और बहुत स्लो चलना लगता है जैसे आप कहीं और खोए हुए हो, डरे डरे हो। कॉन्फिडेंस का पेस हमेशा न्यूट्रल होता है, ना ज्यादा तेज ना स्लो। फास्ट यानी एंग्शियस, स्लो यानी डिमोटिवेटेड। बैलेंस दिखाता है काम कॉन्फिडेंस। साथ ही चलते टाइम ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स अवॉइड करो। झुककर चलना, ये बॉडी का सबसे क्लियर साइन होता है लो एस्टीम का। सीधा बैक और ओपन चेस्ट इंस्टेंटली आपको स्ट्रॉन्ग दिखाता है। पॉकेट्स में हाथ डाल के चलना, ये जेस्चर आपको डिफेंसिव और क्लोज्ड ऑफ दिखाता है। लोग सोचते हैं कि आप अनकंफर्टेबल हो या कुछ छुपा रहे हो। ओवर स्टाइल्ड या एग्जैचुरेटेड वॉक,
वॉक। ज्यादा स्टाइल मारने की जरूरत नहीं है। किसी एक्टर को देख के उसके वॉकिंग स्टाइल को कॉपी करना या जबरदस्ती लंबे कदम लेना, शोल्डर इम्बैलेंस करना, ये सब स्टाइलिश नहीं फेक लगता है। स्टैंडिंग, डोमिनेंस एंड ग्राउंडेडनेस। आपके बॉडी का 40 to 50% मास होता है लेग्स में, इसीलिए आप कैसे खड़े हो, कैसे वेट बैलेंस करते हो, ये डिसाइड करता है कि आप ग्राउंडेड और काम लग रहे हो या लेजी और कंफ्यूज्ड। वेट डिस्ट्रीब्यूशन, स्टे ग्राउंडेड। हमेशा अपना वेट दोनों पैरों पर इक्वली बैलेंस करो। अगर आप एक ही पैर पे शिफ्ट करते रहोगे तो ऐसा लगेगा कि आप इम्पेशेंट हो, बोर्ड हो या सिचुएशन से निकलना चाहते हो। बैलेंस स्टेट दिखाता है कि आप प्रेजेंट हो, अलर्ट हो और कंट्रोल में हो। ओपन चेस्ट, रिलैक्स्ड शोल्डर्स। बॉडी का सबसे बड़ा डोमिनेंट सिग्नल होता है टॉर्सो। जब चेस्ट ओपन होता है और शोल्डर रिलैक्स्ड होते हैं तो आप अप्रोचेबल भी लगते हो और पावरफुल भी। क्लोज चेस्ट या फोल्डेड आर्म्स इनसिक्योरिटी दिखाता है। ये जेस्चर एक इनविजिबल वॉल क्रिएट करता है जिससे लोग अनकॉन्शियसली डिस्टेंस बना लेते हैं। स्टेबल हैंड्स पोजीशन, ये सबसे ट्रिकी पार्ट है। हाथ का क्या करें? सिंपल रूल, हाथ नेचुरल रखो। हाथ लूज रखो, नेचुरल साइड में या सामने रेस्ट करने दो। और बार बार फोन निकालना, बाल सेट करना, ये सब फिजिटिंग जेस्चर्स आपकी एंग्जाइटी रिवील करते हैं। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है स्टिलनेस। जो बंदा स्टिल खड़ा है वो क्राउड में ऑटोमेटिकली स्टैंड आउट करता है। हेड पोजीशन, बैलेंस्ड एंड अवेयर। आपका हेड पोस्चर एक पावर क्यू होता है। बहुत ज्यादा ऊपर एरोगेंट, बहुत ज्यादा नीचे सबमिसिव। नेचुरल लेवल पे रखो, चिन स्ट्रेट, आईज काम। एक सोल्जर बैटलफील्ड में जिस तरह अपनी हेड पोजीशन होल्ड करता है वैसे ही एक कॉन्फिडेंट इंसान अपने एनवायरनमेंट में होल्ड करता है। फोकस्ड, अवेयर एंड रेडी। कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड। आर्म्स फोल्ड कर लेना, ये बॉडी का डिफेंस मोड होता है। चाहे आपके इंटेंशंस कुछ भी हो, लोग समझते हैं कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो या अनकंफर्टेबल हो। लीनिंग ऑन वॉल्स, टेबल्स या चेयर्स, ये आपको केयरलेस और लो एनर्जी दिखाता है, स्पेशली फॉर्मल या पब्लिक सेटिंग्स में। कॉन्फिडेंस का मतलब हमेशा मूवमेंट नहीं होता, कभी कभी पावर स्टिलनेस में होती है। सीधा पोस्चर, ओपन चेस्ट, स्टेबल स्टांस और काम शोल्डर्स। सिटिंग, कंट्रोल एंड कंफर्ट। बिना एक शब्द बोले आपका सिटिंग पोस्चर बता देता है कि आप एक काम लीडर हो या नर्वस फॉलोअर। बहुत लोग बैठते वक्त स्पाइन बैंड कर लेते हैं और वो लगते हैं लेजी, बोर्ड या लो एनर्जी पर्सन। सीधा बैठना सिर्फ फिजिकल नहीं, ये मेंटल अलर्टनेस दिखाता है। फीट फर्म ऑन द ग्राउंड। पैरों को आराम से ग्राउंड पे रखो। बार बार पैर हिलाना, फोल्ड करना या एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखना नर्वसनेस दिखाता है। हाथ को लैप में या टेबल पे नेचुरली रेस्ट करने दो। फोल्डेड आर्म्स या टाइटली क्रॉस लेग्स आपको डिफेंसिव और क्लोज्ड ऑफ दिखाता है। ओपन पोस्चर अप्रोचेबल और कॉन्फिडेंट लगता है। साथ ही कॉन्वर्सेशन के वक्त हल्का सा आगे झुकना ये दिखाता है कि आप एंगेज्ड हो और इंटरेस्टेड हो, लेकिन ज्यादा लीन करना आपको डेस्परेट दिखाता है। थोड़ा सा फॉरवर्ड टिल्ट, इनफ टू शो अटेंशन पर कंट्रोल आपके पास ही रहे। हैंड्स एंड फेस, ट्रुथ, लाइज एंड अथॉरिटी। आप कुछ भी बोलो लेकिन आपके हाथ और फेस कभी झूठ नहीं बोलते। वर्ड्स बदल जाते हैं पर माइक्रो एक्सप्रेशंस और जेस्चर्स हमेशा सच बता देते हैं। हर ग्रेट कम्युनिकेटर अपने जेस्चर्स को बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह कंट्रोल करता है, जिससे उनके वर्ड्स और इम्पैक्ट दोनों सिंक में रहते हैं। द पॉइंट, कंट्रोल्ड एम्फेसिस। फिंगर पॉइंट एक स्ट्रॉन्ग जेस्चर है पर अगर ज्यादा शार्प हो गया तो डोमिनेंट लगता है। काम टोन के साथ कंट्रोल्ड पॉइंट करो और उंगलियां थोड़ी ओपन रखो। द फ्रेम, विजुअल कन्विक्शन। दोनों हाथ से एक इनविजिबल फ्रेम बनाना कॉन्फिडेंस और प्रेजेंस दिखाता है। अगर जेस्चर्स स्कैटर्ड हो तो मतलब थॉट्स भी स्कैटर्ड हैं। द स्टीपल, साइलेंट अथॉरिटी। जब दोनों हाथ की उंगलियां मिलती हैं और ट्रायंगल बनता है, ये काम, कॉन्फिडेंस और अथॉरिटी का साइन है। लीडर्स और साइकोलॉजिस्ट इस जेस्चर को पावर पोस्ट के लिए यूज करते हैं। फेशियल क्यूज, द विंडो ऑफ इमोशन। आईज और फेस सबसे पहले दिखाते हैं अंदर क्या चल रहा है। आई कॉन्टेक्ट इज ऑनेस्टी, इधर उधर आईज इज डिस्कम्फर्ट, माइक्रो स्माइल इज वार्मथ, टाइट जॉ इज सप्रेस्ड एंगर। जब हाथ और फेस अलाइंड होते हैं तो लोग वर्ड्स पर नहीं आपके प्रेजेंस पर ट्रस्ट करते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप अपने ऑरा को बढ़ाने के साथ साथ अपना दी बेस्ट वर्जन बनना चाहते हो तो आज ही हमारा द सक्सेस सीक्रेट जरूर ज्वाइन करना, जिसके बाद आप अनस्टॉपेबल बन जाओगे, क्योंकि हमने उसमें ये सिखा रखा है और इस पे अभी डिस्काउंट चल रहा है। तो आप एटलीस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए लिंक से हमारी वेबसाइट पे जाके इसे जरूर चेक करना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस न कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।